नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची पे चर्चा कर लेंगे क्योंकि बड़ी इलायची वैसे भी तेज़ी की तरफ जा रही है और पूरी चर्चा करेंगे आवक के बारे में भी और नेपाल के कुछ भाव देंगे आपको, जिससे आपको पता चले कि आगे और कितनी तेज़ी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं कि नेपाल से आने वाली जो आवक है वो ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब क्यों है ना के बराबर, ये भी बताऊंगा। पहले आपको भाव दे देता हूँ नेपाल के, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ना के बराबर क्यों है। तो नेपाल का जो भाव चल रहा है मतलब 73,000 से लेकर के 74,000 के बीच के अंदर नेपाल का भाव चल रहा है। तो अब क्या है कि ये नेपाल का सिर्फ भाव है, माल नहीं है। जो ना के बराबर मैंने आपको बोला वो इसीलिए बोला कि वहाँ के किसानों की जो डिमांड और उनके जो टारगेट हैं वो पहले से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब ज़रूरत है पैसे की, लेकिन माल नहीं बेचेंगे जब तक उनको अपने टारगेट के ऊपर भाव नहीं मिलते हैं। तो इसका तात्पर्य सीधा सा हुआ कि नेपाल में माल तो ज़रूर है, लेकिन वो भारत नहीं आना चाहता। मतलब भारत नहीं आना चाहता मतलब वो देना नहीं चाहते और इधर के लोग लेना नहीं चाहते। तो मतलब कि माल जो है नील हो गया, मतलब कि अपने पास माल नहीं है, लेकिन नेपाल के भाव हमेशा अपने पास रहेंगे कि नेपाल में क्या भाव है। क्योंकि उनके जो टारगेट हैं वो टारगेट इतने ऊंचे हो चुके हैं बेचने के लिए कि उस टारगेट को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है। और फुलफिल अगर कर देते हैं उनके टारगेट को तो फिर जो भारत की बड़ी इलायची, जो भारत में जो भाव चल रहे हैं, उसका जो टारगेट है वो आपकी सोच से ऊपर चला जाएगा। वैसे तो अभी भी आपके सोच के नज़दीक पहुंच ही चुका है। देखिए, सभी लोगों ने बोला था कि 1500 का टारगेट नहीं जा रहा है। इसके पीछे मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये तो 1500 मतलब ये मान लीजिए पहुंच ही चुका है, 1500 पहुंच चुका है। और टारगेट जो है शायद इससे ऊपर के भी देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं अगर नेपाल का माल भारत में नहीं आया तो। और हमें लगता नहीं है कि नेपाल का माल भारत में आने वाला है। तो जो बड़ी इलायची का काम कर रहे हैं, जैसे बहुत लोगों ने तेजी में माल खरीदा हुआ है, तो आज की जो तेजी में माल खरीदेगा तो मेरे हिसाब से उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। क्योंकि पिछली तेजी में और आज की तेजी में कुछ ज़्यादा फर्क है। पिछली तेजी के अंदर माल था, माल आ रहा था, डिमांड कम थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में डिमांड भी अच्छी है और माल नहीं है। और जिनके पास है वो बेचना नहीं चाह रहे और जो बिक रहा है वो बहुत ही अच्छी कीमत के अंदर बिक रहा है। तो आगे भी इसके अंदर तेजी बनी रहेगी, ये 100% सत्य बात है। क्योंकि माल जो है, जैसे मैंने बोला था, आसाम से मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी माल आता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी जो मैंने बोला था दिसंबर में माल आने वाला है, वो भी सेम ही कंडीशन हुई है कि किसानों को जो रेट चाहिए उस रेट के अंदर अगर उनको वो रेट मिलती है तो ही वो माल बाजार के अंदर देंगे, अन्यथा वो माल नहीं देंगे। तो मतलब कि चारों साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो माल है ही नहीं, मतलब जीरो है। जितना माल बाजार के अंदर है उतना ही माल है, इसके अलावा किसी तरह की आवक कहीं से भी अब देखने को नहीं मिल रही है। और जो मान लीजिए कि उसके अंदर आवक थोड़ी बहुत आती भी है, चाहे वो नेपाल से आए या फिर नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम से आए, रेट उसकी इतनी होगी कि जिसकी वजह से रेट जो है नीचे की साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हम लोग अगर एवरेज नॉर्मली मान लेते हैं कि खरीदारी, तो आज की डेट में मेरे हिसाब से किसान 1000-1200 से नीचे बेचने को तैयार नहीं है। तो मतलब उनको ये माल चाहिए ही चाहिए, रेट इतना चाहिए ही चाहिए, तभी वो माल देंगे, नहीं तो माल नहीं देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि आगे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी मिलेगी। इस बार अगर आपने तेज भाव में अगर माल खरीद लिया है, चाहे वो गलती से खरीदा हो या जानबूझ के खरीदा हो, सोच समझ के खरीदा हो, तो आपकी सोच बिल्कुल सही निकलेगी। क्योंकि इस बार तेजी में खरीदा हुआ माल भी आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाने वाला है। और देखिए, टारगेट जो मैंने ग्रुप्स में बोला था जिनका 1500 रुपये टारगेट उन्होंने दिया था, तो मेरे हिसाब से उसके बिल्कुल करीब में पहुंच चुका है ये। और मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर शायद उसके बिल्कुल ही बगल में पहुंच जाए जो टारगेट आपने सोचे हुए थे। इससे ऊपर के टारगेट भी नो डाउट आपने सोचे हुए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। हाँ भी 1500 भी अगर क्रॉस होता है तब भी आप लोगों को अच्छी खासी इनकम इसके अंदर हो सकती है। और जो आपका इंतज़ार था, जितना आपने धैर्य रखा, वो धैर्य का फल आपको मिल जाएगा इस टारगेट के नज़दीक आते आते। ये निश्चित है, आगे आपको 100% इस चीज़ के अंदर आपको
बहुत कुछ मिलने वाला है। स्पेशली देखिए, हमेशा मैं बोलता रहा कि जो ज़्यादा रेट के अंदर माल खरीद रहे हैं उनको हमेशा मैं मना करता रहा कि आप ज़्यादा रेट के अंदर माल मत खरीदिए। लेकिन अभी अगर उन्होंने खरीद लिया है तो मैं बोलूँगा शायद उन्होंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि अभी ज़्यादा रेट में भी लिया हुआ माल उनको कहीं ना कहीं मिलना है, क्योंकि डिपेंड करता है देखिए डिमांड पे। तो देखिए डिमांड तो अच्छी खासी चल ही रही है, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन डिमांड के हिसाब से जो आवक थी, जो मैंने सोचा था दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ किंतु परंतु हो सकती है, लेकिन वो नहीं रहा। वो किसी तरह से मेरे हिसाब से नहीं आएगी, और आएगी भी तो उस रेट के अंदर आएगी जिस रेट से बाजार के अंदर तेज़ी ही आएगी, मंदी नहीं आएगी। किसी तरह का मंदी छोड़िए करेक्शन भी आने के चांसेस नहीं लग रहे। आज की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, आने वाले कुछ समय की बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा। तो मतलब तेज़ी इसके अंदर बनी हुई रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। जिन्होंने तेज़ी में ख़रीदा है उनको भी बोलूँगा कि ये समय है उनके पास में थोड़ा थोड़ा माल बेच करके अपना प्रॉफिट लेकर के निकलते जाएं। और अगर आपको लगता हो और माल लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी विचार आपका है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आगे तेज़ी इसमें बनी रहेगी। किसी तरह की कोई मंदी इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और जिन्होंने फिजिकली माल जिन्होंने ले रखा है, हाजिर में जिनके पास माल है, उनको सोचने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तेज़ी में चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में उन्होंने हाजिर में माल लिया हुआ हो। और जो जो डेली माल खरीद रहे हैं, जो डेली बेच रहे हैं, अब उनको भी इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ की रोज़ उनको कुछ ना कुछ 100% उनको मिल रहा होगा, और 100% कुछ ना कुछ वो ले ही रहे होंगे, और आगे भी लेते रहिए, क्योंकि अभी बड़ी इलायची का समय चल रहा है। और इस समय के अंदर अगर आप जितना अपना प्रॉफिट निकाल सके, मार्जिन निकाल सके, निकालते चलिए। और जिन्होंने महंगा खरीद लिया है उनकी तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो ही रखी है, क्योंकि उनकी ये टेंशन थी कि यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा क्या होगा। तो अब आपका बहुत कुछ हो चुका है, आप आराम से अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, और रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि आगे इसके अंदर और तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको। बाकी विचार आपका रहेगा। मेरे पास ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, और अगर आपको लगता हो आपको बेचना है या ख़रीदना है तो विचार आप अपना खुद का कर लीजिएगा। मैंने अपनी जानकारी आप तक पहुंचा दी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी या अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।